Welcome to my YouTube channel Bible Tafsir. This is the first video of introduction of Old Testament. इसे नए अहदनामे के मुकाबले में पुराना अहदनामा कहा गया है। बाज़ लोग पुराने से ये मानी अखज़ करते हैं कि इसमें सीखने के लिए ऐसी कोई काबिल कदर बात नहीं है। ये रूहानी, तवारीखी और सकाफ़ती नुक्ते नज़र से बहुत बड़ी गलती होगी। दोनों अहदनामे खुदा का इल्हाम है और तमाम मसीहियों के लिए फ़ायदा मंद है। पुराने और नए अहदनामे में ताल्लुक़ को मुक़द्दस ऑगस्टीन ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। नया पुराने में पोशीदा है और पुराना नए में मुनकशिफ होता है। पुराने अहदनामा की मुसलमा फ़हरिस्त इल्हामी मुस्तनद किताबों का मजमूआ है। इन किताबों को बनी इसराइल के कदीम रूहानी कायदीन ने तस्लीम किया। हम कैसे जानते हैं कि सिर्फ इन्हीं किताबों को मुसलमा फ़हरिस्त में शामिल होना चाहिए, यानी ये 39 किताबें इसमें शामिल हों। चूँकि और भी मजहबी तहरीरें पहले मौजूद थी, इसलिए हमें कैसे यकीन है कि यही सही किताबें हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक यहूदी कौंसल ने पहली सदी ईस्वी में मुसलमा फ़हरिस्त मरतब की। दरहकीकत जब ये किताबें लिखी गई थी उसी वक्त से मुस्तनद और मुसलमा कुतुब थीं, लेकिन दीनदार और साबिब इम्तियाज़ यहूदियों ने शुरू ही से इस्लामी किताबों को तस्लीम किया। ताहम कभी कभी बाज़ हलकों में चंद एक किताबें मसलन आस्तर, वाज़ और गज़ल और गज़लात मुतनाज़ा रहीं। हम मसीहियों के लिए ये एक अहम हकीकत है कि हमारे खुदावंद ने अक्सर इक़्तिबासात पेश किए और पुराने अहदनामे के तीनों हिस्सों की किताबों को मुस्तनद तस्लीम करके तीनों से मुतअद्दिद इक़्तिबासात पेश किए। यहूदी पुराने अहदनामे को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: तौरेत, अंबिया कदीम और अंबिया माबाद, और तीसरा हिस्सा नविश्ते। प्रोटेस्टेंट उर्दू तर्जुमे की 39 किताबों में बिल्कुल वही मवाद मौजूद है जो इब्रानी बाइबल की 24 किताबों में मौजूद है। हाँ, अददी इख्तलाफ यहूदी एडिशनों में कई मजमूओं की बिना पर है। मसलन सैमुअल, सलातीन और तवारीख की 6 किताबों को 3 किताबें ज़ाहिर किया गया है और अंबिया असगर को 12 की किताब के नाम से मसूम किया गया है और इसे एक किताब के तौर पर शुमार किया गया है। यहूदियों ने और भी कई मजहबी किताबें लिखी, यहाँ तक कि इनमें से कई इब्रानी ज़ुबान में भी तहरीर न की गईं। इनमें से बहुत सी हैं। मकाबियों को पुराने और नए अहदनामे के दरमियानी अरसे की तारीख के लिए अहम और मुफीद तस्वर किया जाता है। मसलन बाज़, एक, बाल और अज़दा को गैर मुस्तनद और गैर मुसलमा हैसियत से पढ़ा जा सकता है। इन यहूदी किताबों में सबसे कम अहमियत की हामिल जाली किताबें हैं और इनसे कदरे बेहतर को आपाक्राफा की किताबें कहा गया है। प्रोटेस्टेंट और यहूदी पुराने अहदनामे की फ़हरिस्त पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन मशरिकी रासिख़-ए-इत्क़ाद और रोमन कैथलिक तारीख़ और नज़म की कई यहूदी किताबों को तस्लीम करते हैं, जिन्हें वो सानवी मुसलमा फ़हरिस्त का नाम देते हैं, और यहूदी और प्रोटेस्टेंट उन्हें आपाक्राफा की किताबें कहते हैं। मशरिकी रासिख़-ए-इत्क़ाद, रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया के बाइबल के तुलबा सब नए अहदनामे की 27 किताबों की मुसलमा फ़हरिस्त को अमूमन उसी तरतीब के तहत तस्लीम करते हैं, लेकिन पुराने अहदनामे के सिलसिले में सूरत हाल कदरे पेचीदा। काबिल गौर बात यह है कि रोमन कैथलिक कलीसिया ने भी आपाक्राफा की इस्लाह कलीसिया के मुखालिफ दौर 1500 ईस्वी तक फ़हरिस्त मुसलमा में शामिल ना किया था। उस वक्त वेटिकन ने इसे इसलिए मंजूर किया क्योंकि इनकी बाज़ एक तालीमात, मसलन मुर्दों के लिए दुआ करने का जिक्र आपाक्राफा में पाया जाता है। दरहकीकत आपाक्राफा की किताबों में ज़्यादातर यहूदी अदब और तारीख़ है और इसका मसीही अकायद से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। गो ये इल्हामी नहीं, ताहम इब्रानी मुसलमा
فہرست مسلمہ کی الہامی کتابوں کو تسلیم کرنے کے بعد ثقافتی اور تواریخی نقطہ نظر سے ان کتابوں کا مطالعہ کافی حد تک مفید ہے۔ نیا عہد نامہ صرف نصف صدی یعنی 50 عیسوی سے 100 عیسوی میں لکھا گیا، لیکن پرانے عہد نامے کی تکمیل کے لیے کم از کم 1000 سال 1400 قبل مسیح سے 400 قبل مسیح تک کا عرصہ لگا۔ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی یہاں تو توریت تھی، جو تقریباً 1400 سال قبل مسیح تھی۔ یہاں پھر ایوب کی کتاب جس کی تاریخ نامعلوم ہے، لیکن ایوب کی کتاب اس کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے دیے جانے سے قبل لکھی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں اسیری سے قبل لکھی گئیں، تقریباً 600 قبل مسیح، مثلاً یشوا، سیموئیل، اسیری سے کچھ پہلے، اور کچھ اسیری کے دوران نوح اور حزقیل، اور کچھ اسیری کے بعد، مثلاً تواریخ، حجی، زکریا اور ملاکی، جو 400 قبل مسیح سے 400 مسیح سے سال پہلے۔ پرانے عہد نامے کی فہرست کی ترتیب جو پروٹسٹنٹ تراجم میں پیش کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یوں ہے: توریت پیدائش سے لے کر استثنا تک ہے، تواریخی کتب یشوا سے آستر تک ہیں، نظم کی کتابیں ایوب سے غزل غزلات تک، نبوتی کتب یسایہ سے ملاکی تک۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep watching. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. God bless you.